शालिनी जी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपके आंसर से मेरे मन में आए हैं, लेकिन मैं आप उन सवालों पर भी आऊँगी। लेकिन विनीत जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में लीगल वैलिडिटी जो इन्होंने अभी बोला और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के क्या है? क्या कोई स्पेसिफिक, क्योंकि प्राइवेट बॉडीज़ हैं जो ये प्रैक्टिस करती हैं, अपना अपना सबका टेक है इस पर, तो क्या कोई स्पेसिफिक लॉ इस देश में ऐसा है जो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को आंसर करता है? नहीं स्मृति, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया गया। और यही मुझे लगता है कारण है कि जो पूरे भारतवर्ष में एक अलग से एक इकनॉमी खड़ी करने की जो कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे, मैं कहूँ कि एक स्कैम काइंड ऑफ थिंग ये है। और कहीं भी कोई ऐसा फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क अभी तक नहीं है, और ये बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए जैसा पहले भी बात हुई कि यूपी के अंदर इसके ऊपर एक्शन जो है वो इनिशिएट किया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय में चले गए, और अब प्रक्रिया जो है उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की गई है उसके बाद वो सुनवाई लगातार चल रही है। देखिए, ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है, ये जो कहा जाता है और जो बताया जाता है उसको जस्टिफाई ऐसे किया जाता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों के लिए क्या सही है और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उस चीज़ को सर्टिफाइड करता है। अब आप सिर्फ मुस्लिम्स लोगों की बात करती हैं, आपने सेकुलरिज्म की बात की। आर्टिकल 25 हमारे देश का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है, वो बात करता है कि सभी व्यक्तियों को, जितने भी लोग हमारे सिटीज़न हैं, उनको आर्टिकल 25 में ये फ्रीडम है कि वो अपने जो धर्म है, अपने जो है उसको पूरी तरह से परफॉर्म करें। लेकिन ये हलाल सर्टिफिकेशन जो है, ये सिर्फ मुस्लिम की बात करने की जहाँ बात करते हैं, यहाँ अलग से अगर आप हिंदुओं की बात करें या और धर्म लोग के लोगों की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक फोर्सफुल इम्पोजिशन है उनके ऊपर। आप FSSAI आपने सुना होगा, रेगुलेटरी बॉडी है, और वो ये कहती है कि भाई आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप हमसे सर्टिफाइड कराएंगे, और उसके बाद आप देखें कि जो फूड अल्ट्रेशन के जो रूल रेगुलेशंस हैं हमारे देश में, उसमें ये कहा गया है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए वो हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जाएगा। अगर आपकी चिंता ये है कि उसके अंदर किस तरीके का सामान यूज़ हुआ, वो आपके धर्म के अंदर सही है गलत है ये बताने की ज़रूरत है, तो आप जो इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट होगी आप उससे वो वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से सर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ लगातार चल रही है और ये इलीगल है। मैं ये मानता हूँ कि इलीगल है, और इलीगल इसलिए है क्योंकि वो मेरा या और ऐसे लोग जो नॉन मुस्लिम हैं उन लोगों का जो आर्टिकल 25 में जो उनको फ्रीडम दिया गया वो कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है, इम्पोजिशन करता है कि आप चाहते नहीं चाहते उन प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं, उन प्रोडक्ट को आपको बेचा जा रहा है, जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली इस बात के लिए प्रोडक्ट उनको सर्टिफाई कर दिया गया कि ये इस धर्म के लोगों के लिए सही है और उन्हीं को वो बेसिकली खाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक पूरा मुझे लगता है कि अलग से इकनॉमी, और मैं तो ये मानता हूँ कि बार बार ये बात मुझे लगता है कि ये भी एक तरीके का जिहाद है, हलाल भी एक जिहाद है। कहीं ना कहीं ऐसा एक माइंडसेट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि फूड को साथ साथ इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं जो इस्लामीकरण की जो बात बार बार सामने आती है अलग अलग तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को भी मेरे को देखने में आता है कि ये हलाल सर्टिफिकेशन में कहीं ना कहीं हलाल जिहाद या इस्लामीकरण को कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे और ज़्यादा मजबूत किया जाए, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत चिंता का विषय और ये देखने में सामने आता है। प्रियंक जी, आप देश के कई ऊंची पदवी पर आप रह चुके हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसमें भी आप चेयरमैन रहे। बहुत सारे ऐसे विषय थे जिन पर पहले भी आपसे बात हुई, फिर आप मेंबर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के भी आप मेंबर हैं, और बहुत सारा ऐसा आपका काम आपका सोशल मीडिया पे है। सबसे पहले मैं पूछूंगी आपसे, 2 सवाल हैं इसमें। पहला पार्ट ये है कि हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स हैं क्या, और हैं तो कितने बड़े ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स हैं, और क्या ये लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि देश को कहीं ना कहीं भीतर से डिवाइड करने का जो काम है, जो एक दरार डालने का काम है, वो कर रहा है? हलाल की जहाँ तक बात है, हमको यहाँ पे 2 अलग अलग टर्म्स को समझना पड़ेगा। जैसे बख्श साहब ने बताया, शालिनी जी ने बताया, हलाल एक थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक अलग चीज़ है, हलाल सर्टिफिकेशन एक अलग चीज़ है। और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ,
हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे जो एक चौथ वसूली का धंधा हो रहा है, ये तो एक्सटॉर्शन है। ये तो जैसे दुकानों पे जो हफ्ता वसूली करने लोकल गुंडा जाता था पहले, अब लोकल गुंडा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया और वो दुकान दुकान हफ्ता वसूली करने की बजाय कंपनी कंपनी हफ्ता वसूली कर रहा है। तो जमीयत उलेमाए हिंद ने जो एक हलाल सर्टिफिकेशन की परिपाटी शुरू की, वो इसी प्रकार का एक चौथ वसूली का, हफ्ता वसूली का, एक्सटॉर्शन का एक धंधा है। ये मैं बड़ा स्पष्टता से आपको बता दूं। जहाँ तक हलाल लाइफ स्टाइल की बात है, तो जितना मैंने इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ा और समझा है, अगर मैं अपने घर में खाना खाने बैठा हूँ और मेरा पड़ोसी भूखा है, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, तो जो रोटी मैं अपने हलक के नीचे जो निवाले उतार रहा हूँ वो मेरे ऊपर हराम है। अब आप ये बताइए ज़रा कि सब प्रोडक्ट मैंने हलाल सर्टिफाइड ले लिया, जमीयत उलेमाए हिंद को मैंने उनके मौलवियों की बिल्डिंगें बन जाएं, उनके घरों, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ जाएं, इसके लिए पैसा दे दिया, और वो प्रोडक्ट लाके मैंने घर में खाया, और मेरा पड़ोसी जो है, जो मुसलमान ही है और वो भूखा है, उसके घर में दाने नहीं हैं, क्या वो रोटी मेरे बच्चों को हलाल है? तो देखिए, कुरान शरीफ जो कहती हैं बड़ा स्पष्ट है। देश के आम मुसलमान को ये समझना बेहद आवश्यक है कि उनके और अल्लाह के बीच में कोई है नहीं। एब्सोल्युटली। तो ये जो बीच में लोग घुस गए हैं, ये बदमाश हैं और ये इनका धंधा है। अब ये अपना धंधा करने के लिए हलाल थियोलॉजी को हलाल इकोनॉमिक्स में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। हलाल थियोलॉजी तो एक जीवन शैली है, और उस जीवन शैली पे अगर चलने की कोशिश, चलिए मैं आपसे एक बात करता हूँ। अभी आपने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन को अपने स्टेट में डोमेस्टिक पर्पस के लिए बैन कर दिया। ये कहाँ चले गए? ये कोर्ट चले गए। अब आप मुझे इन्हीं मौलवियों से फतवा लेके बताइए कि क्या हलाल सर्टिफिकेशन की जायज़ होने की बात को लेकर के हिंदू वकीलों को कोर्ट में खड़ा करके मुकदमा लड़ना क्या हलाल तरीका है? अरे भाई, जिस बात को कौम, जिस बात को कम्युनिटी स्वीकार करे, जिसको हमारे रिलीजियस परंपराओं में, रिलीजियस मान्यताओं में, रिलीजियस कानूनों में वैध तो बताया गया है, वो हलाल है, बाकी सब हराम है। और आप जिस तरीके से चौथ वसूली कर रहे हैं वो हराम है। आपका हलाल सर्टिफिकेशन हलाल नहीं है। सही बात तो ये है। और रही बात ये डर दिखाने की कि इस्लामिक कंट्रीज़ में हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट को रुक जाएंगे, मैं यहाँ भी ये बात स्पष्ट कर दूँ कि सरकार, जो विनीत जी ने बताया कि FSSAI में सारे इंग्रेडिएंट्स बताती है, और जो इस्लामिक मुल्क देश दुनिया में इंपोर्ट कर रहे हैं वे पढ़े लिखे हैं, समझदार है। भारत के मौलानाओं की जाहिलियत उन तक नहीं पहुंची है, इसलिए वो इंग्रेडिएंट्स को पढ़ सकते हैं। अपने देश में क्या बेचा जाए, क्या ना बेचा जाए, वे मुल्क ज़्यादा अच्छे से तय कर सकते हैं। और अगर उनको आवश्यकता होगी तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से भारत में, तो जहाँ तक नॉनवेज की बात है, जहाँ तक ज़बह किए हुए जानवर की बात है, मीट बोर्ड है पूरा का पूरा, वो राब्ता एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के माध्यम से सरकार के स्तर पे कायम किया जा सकता है कि दिस प्रोडक्ट इज़ परमिसिबल टू सेल इन अ इस्लामिक कंट्री। बात खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे बात ये है कि भारत जो है वो इस्लामिक कंट्री नहीं है, और ये बात इन कठमुल्लों को अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री में जो सेकुलर तहजीब है, जो सेकुलर तमीज़ है, वो ये कहती है कि सबकी रोटियां बराबर हैं, सबको अपने जीवन यापन का, भरण पोषण का बराबर हक हासिल है। इन्होंने जो अपनी मॉडस ऑपरेंडाई बनाई, कैंटकी फ्राइड चिकन आया भारत में बिज़नेस करने, उस पर अटैक किया। मैकडोनल्ड आया भारत में बिज़नेस करने, उस पर अटैक किया। लेज आई चिप्स की कंपनी, उस पर अटैक किया। पेप्सी को आया, उस पर अटैक किया। कुल मिलाकर के इनको प्रोडक्ट्स को हराम बताना और फिर एक ब्लैक मेलिंग करके उनसे चौथ वसूली शुरू करना। इसमें जो नुकसान हुआ, इसमें नुकसान हुआ भारत के दलितों का। देखिए, जहाँ तक फूड प्रोडक्ट्स की बात है, जो भारत का
खटीक दलित समाज है या भारत का जो वाल्मीकि दलित समाज है, वो जिस स्लॉटरिंग के काम में लगा था, उनका जो स्लॉटर करने का तरीका है वो झटका है। भाई हलाल में केवल ये नहीं है कि गर्दन की नस पे चाक लगा दिया, उसके साथ जो है आपको कुछ पढ़ना भी होता है और उसके ऊपर नफ्त भी करना होता है, कलमा पढ़ना होगा। नफ्त करना पड़ेगा या तफ्ल करना पड़ेगा, वो एक ही बात है। तो अब कलमा पढ़ के उसको उसके ऊपर फूंकना है, और मैं फूंकना शब्द ही बोल रहा हूँ, मैं तफ्ल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं नफ्त ही बोल रहा हूँ, और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है बेचना है। अब एक रेस्टोरेंट पे या एक फूड कंपनी के ऊपर जब ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन हो जाता है कि तुम केवल हलाल प्रोडक्ट बेचोगे, तुम झटका प्रोडक्ट नहीं बेचोगे, तो वो हिंदू जो हलाल प्रोडक्ट खा रहा है वो कलमा पढ़ा हुआ मीट खा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो हिंदू जिसने कलमा नहीं पढ़ा है, जो मुसलमान है ही नहीं, उसका काटा हुआ जानवर, उसके द्वारा स्लॉटर किया हुआ जानवर, ये सारी फूड इंडस्ट्री से बाहर हो गया। तो हमने एक पूरी की पूरे दलित समुदाय को उनके रोजी रोटी के हक से महरूम कर दिया। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को उनकी रोजी के हक से महरूम करके अगर देश का मुसलमान वो खाना खा रहा है, तो मैं नहीं मानता कि वो ऊपर वाले की नज़र में हलाल है।